दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल गोलखिया, आपका द पब्लिक इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को देखें, पसंद करें और दोस्तों के बीच में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या हिंदू राष्ट्रवाद होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू राष्ट्रवाद नहीं होता है। कम से कम इस संविधान के आलोक में तो राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। फिर हिंदू राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो संविधान विरोधी बयानबाजियों पर खामोशी क्यों बनी रहती है? हमें इस बात पर बार बार सोचना होगा कि हमारा जो संविधान है ये हमें हिंदू राष्ट्र की इजाजत नहीं देता है। यह सच है कि राष्ट्र के रहने वाले नागरिकों को अपने धार्मिक आचार विचार, आस्था विश्वास के अनुसार आचार आचरण और उसके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए समस्त अधिकार प्राप्त है। लेकिन किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि इस राष्ट्र के चरित्र को बदल दे, क्योंकि इस देश में सिर्फ हिंदू रहते नहीं है। ये विभिन्न धर्मों और जाति और समुदायों का देश है और भारत की बसावट इस ढंग की है कि इसमें वह बात नहीं हो सकती जो किसी एक धार्मिक सिद्धांत या एक किसी धार्मिक किताब के आधार पर जो राष्ट्र बना करते हैं या जो धर्म चलते हैं उसके आधार पर होता है। या अब तो यह कहना चाहिए कि किसी एक धर्म के संदर्भ में जो कही हुई बातें हैं, और वैसे भी हिंदू धर्म की तो विभिन्न जटिलताएं हैं। इसमें धर्म परस्पर विरोधी है। हम पूरे की पूरी भक्ति परंपरा में अगर धार्मिक मान्यताओं को देखें तो वे शास्त्र के विरुद्ध हैं। हमारा शास्त्र और लोक में या लोक और वेद में हमेशा एक द्वंद्व, एक पार्थक्य रहा है। कबीरदास ने भी कहा था, लोक वेद न आनु पाओ। तुलसीदास ने भी कहा, और ये मान्यता रही है इस बात की कि जो तुलसीदास ने कहा कि लोक वेद न आनु पाओ, तो कबीर दास ने भी यह कहा कि हम पीछे ला गया जाई था गुल के साथ। उन्होंने एक दीपक दिया और लोक के साथ जो है सो हमारा संचरण शुरू हुआ, क्योंकि लोक और जो हमारा शास्त्र है यह कई बार आपस में टकरा जाता है। विभिन्न जत्थे हैं, विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं। इसलिए यह माना गया उस समय में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब यह नहीं कि इसके लोगों को धार्मिक आचरण करने की सुविधा नहीं है या राज्य कहीं से रोकता है। इसका सिर्फ एकमात्र मतलब है कि अंग्रेजी में जो सेकुलरिज्म है उसका अर्थ यह है कि हमारी जो जन्म से पहचान है, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, क्षेत्र हो, जो भी पहचान हमें जन्म से मिल जाती है, उस पहचान के आधार पर हमारा संविधान, हमारा राज्य हमारे बीच में भेदभाव नहीं करेगा। सेकुलरिज्म का कुल मतलब ये है। लेकिन पिछले दिनों सेकुलरिज्म और समाजवाद को लेकर के जिस तरह के हंगामा और उस पर मंथन करने की बात कही गई, उससे लगता है कि इस तरह जो सरकार हमारी है, जो व्यवस्था है, और सरकार के जो समर्थक और पोषक लोग हैं वे एक भिन्न दिशा में सोच रहे हैं जो संविधान की दिशा नहीं हो सकती है। अब देखिए, ताजा उदाहरण लेता हूं कि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के काफी गतिविधि वहां पर तेज है। एक स्तर पर तो जो चुनाव आयोग है उसकी अपनी गतिविधि है, वो मतदाताओं को मतदाता सूची बनाने के लिए जो प्रक्रिया लोग अपना रहे हैं वो प्रक्रिया कभी उस ढंग से अपनाई नहीं गई, लेकिन वो उस ढंग से अपना रहे हैं। मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट इस पर विचार करेगा, सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, देखें आगे क्या होता है। लेकिन उस पर जो भरोसा रखने की बात है, अभी जो चुनाव आयोग के उठाए गए कदम पर अभी चर्चा इसमें नहीं करेंगे। इस पर सिर्फ चर्चा ये करेंगे कि वहां राजनीतिक रूप से हो क्या रहा है। अब एक है धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। अब उनकी गतिविधि को अगर ध्यान में रखें तो गोपालगंज में 6 और 10 मार्च के बीच में उनका कुछ हनुमंत कथा का कार्यक्रम हुआ था, शायद गोपालगंज में, इसी साल के 6 और 10 मार्च के बीच में। तो वहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र वगैरह की बात बड़ी जोर शोर से उठाई और बात कही। अब अभी पटना में इसी
समय में चल रहा उनका सनातन महाकुंभ। ये सनातन महाकुंभ कहां से आया? इसके पहले ये सनातन महाकुंभ कब हुआ था, कहां हुआ था, कोई अता पता, किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि ये पटना में जो सनातन महाकुंभ हो रहा है इस जुलाई में ही, और अभी जो कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है, उसका शास्त्रीय आधार क्या है या धार्मिक आधार क्या है। ठीक है, आपकी आस्था का विषय, आप मनाइए, आप जो भी नाम देना चाहे, करना चाहे करिए, लेकिन वहां पर जाकर के जिस ढंग का प्रचार वो कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि गजबाए हिंद की साजिश हो रही है, कहाँ हो रही है साजिश? कौन? हमारा जो संविधान है वो क्या गजबाए हिंद का समर्थन करता है? या जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, वहां पर माले है, वो है, या और जो विभिन्न तरह की जो वहां पर पार्टियां हैं, यहां तक कि ओवैसी साहब भी क्या गजबाए हिंद की साजिश कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे थे तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों भेजा गया? गजबाए हिंद का पैगाम फैलाने के लिए हमारी सरकार ने उनको भेजा था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, जब पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके संदर्भ में। तो ये कौन है? ये किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं? भ्रम सबसे बड़ा इनका हथियार हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि गजबाए हिंद की साजिश हो रही है, धर्म पर प्रतिघात होगा तो जवाब दूंगा। अरे कौन आपके धर्म पर प्रतिघात कर रहा है? और धर्म क्या सिर्फ आपका है, बाकी लोगों का धर्म नहीं है? वे ये भी कहते हैं कि राजनीतिक दल के लिए नहीं, यानी कि धीरज शास्त्री ये कहते हैं, अब बागेश्वर बाबा इसी बात तो मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो एक निश्चित रूप से एक राजनीतिक व्यक्तित्व है और उनका ताना बाना जो भी हो, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्तित्व है और राजनीतिक बयानबाजियां करते रहते हैं। वे कह रहे हैं कि वे राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि सनातन और हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जिस पार्टी में हिंदू है वही पार्टी उनकी पार्टी है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हिंदू होते हैं? क्या अन्य पार्टियों में हिंदू नहीं है? कांग्रेस या समाजवादी पार्टियों और भी बहुत सारी जो पार्टियां हैं उसमें क्या हिंदू नहीं है? लेकिन उनके हिंदू से उनको मतलब नहीं है, उनका मतलब है हिंदुत्व से। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का संस्करण को राजनीति में ढालना चाहती है, उनका आशय उनसे है। तो सीधा सरल सवाल यह है कि क्या हिंदू होने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होना जरूरी है? निश्चित रूप से इसका जवाब है ना। इसका जवाब बिल्कुल ना है। हिंदू, जैसे वे कहते हैं कि संविधान के पहले भी देश था, शासन चलता था, तो संविधान के पहले राजतंत्र था, तो क्या आप राजतंत्र लाना चाहते हैं? संविधान के पहले देश गुलाम था, तो क्या आप देश को गुलाम बनाना चाहते हैं? तो आप इसके पहले भी, लेकिन भारत एक पुराना देश है, पुराना राष्ट्र है, तो उसमें सीधा सा सरल स्वभाव ये है कि अब जब संविधान है तो हम संविधान को ही मानकर हमें चलना चाहिए। तो कहते हैं कि इसके पहले भी ये था। तो आपके जो हिंदुत्व की राजनीति है, इसके पहले भी हिंदू इस देश में थे और सफलतापूर्वक थे, और जैसे भी रहे, आपकी जरूरत नहीं थी। तो फिर वही सवाल उठता है, क्या भारत में राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू राष्ट्रवाद बनाया जा रहा है? जी, भारत में राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू राष्ट्रवाद बनाया जा रहा है। वह हिंदू कैसा? अब वो आगे ये भी कहते हैं कि संविधान विरोधी जो भावनाएं भड़काते रहते हैं, उसकी जो उनकी जो बयानबाजी है, और उसके खिलाफ संविधान की शपथ लेकर सत्ता और शक्ति के प्रतिष्ठानों पर बैठे लोग मूक दर्शक बने रहते हैं। क्यों मूक दर्शक बने रहते हैं? ये इसका जवाब तो उन्हें ही देना चाहिए कि एक संविधान विरोधी बात करने वाला आदमी, वह अपने धर्म, अपनी आस्था का ही प्रचार नहीं कर रहा है, बल्कि वह इस राष्ट्र पर आघात कर रहा है। अगर किसी अन्य विचारधारा के आधार पर कोई इस देश के राष्ट्रवाद पर, इस देश पर आघात करे, तो क्या आप उसे मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो किसी भी तरफ से अगर आघात आता है भारत राष्ट्र पर, तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, लेकिन कौन लेता है? अब देखिए, बयान देखिए, वो ये भी कहते हैं कि ये नया भारत है। ये नया भारत का बड़ा, जो पुरातन पंथी जो लोग हैं, जो हजारों साल पीछे की बात करते हैं, वे भी नया भारत की बात करते हैं, वे भी न्यू नॉर्मल की बात बोलते हैं। ये बोलते हैं कि 1965 या 1971 का भारत नहीं है, 2025 का भारत। क्या हुआ था 1965 के भारत में? क्या आशय है उनका?
जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, यही आशय है ना, तो 1965 में भारत ने जीत हासिल की थी। और भारत ने जो जीत हासिल की, हमारे उस समय में जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने गर्व के साथ उस जीत को हासिल की थी और पाकिस्तान समझौते के लिए मजबूर हुआ था। 1971 में तो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश बना था। तो 2025 के भारत में जो घुसकर मारता है, ये साधु संत की शब्दावली है। इन शब्दावलियों का जब प्रयोग होता है तो वो न साधु संतों की शब्दावली है और न राजनीति की शब्दावली हो सकती है। और वो कहते हैं कि मुसलमानों से भी, यानी धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं है, ईसाई से भी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत किससे है? दिक्कत है तो उन हिंदुओं से है जो जात पात के नाम पर हिंदुओं को बांटते हैं। अब बताइए, जात पात के नाम पर हिंदुओं को बांटते हैं, उनसे उनको दिक्कत है। तो क्या मनुस्मृति के सहारे जात पात के नाम पर हिंदुओं को एकजुट किया जा सकता है? आप कहें कि मनुस्मृति के बारे में आपका क्या ख्याल है, वर्णाश्रम के बारे में आपका क्या ख्याल है, छूत अछूत के बारे में आपका क्या ख्याल है? न सिर्फ कहें बल्कि उसका प्रचार करें, उसके लिए समय दें। अगर सचमुच में चाहते हैं कि भारत में जात पात के नाम पर नहीं कुछ हो, जात पात के नाम पर हिंदुओं में बंटवारा नहीं हो, तो जात पात के नाम पर होने वाले भेदभाव के विरुद्ध भी कुछ करते क्यों नहीं है? ऐसा सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। और ये भयानक स्थिति है। देखिए, स्थिति ऐसी हो गई कि इटावा में कथावाचक की घटना जो जून 2025 में हुई, उसमें जो यादव बंधुओं ने जो पुरोहिताई कराई, उसके लिए उनको क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। अब वो जो मुकुटमणि यादव शायद उनका नाम था, तो उन्होंने जो किया, उनके साथ के जो सहयोगी थे संत कुमार यादव, तो वो उन पर हमला बोल दिया गया कि आप यादव को होकर के कैसे एक कथावाचन कर सकते हैं। कथावाचन तो कोई कर्मकांड है नहीं, और अगर वो कथावाचन कर भी रहे थे और आपको ये लग रहा था, तो आपको किसने अधिकार दिया है कि आप जो है सो उसके पास उसके साथ इस तरह का व्यवहार करें? अगर उन्होंने किसी से धोखाधड़ी की, कोई बात की, तो इसके लिए आपको प्रशासन को है, प्रशासन जिम्मेवार है, प्रशासन को खबर करना चाहिए, आपको खुद पता करना चाहिए। लेकिन नहीं, जिस प्रकार की कार्रवाइयां होती है जाति के नाम पर, और जब कुछ लोग इसकी तुलना पहलगाम से कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कर रहे हैं तो उनको एक बात गलत भी नहीं कहा सकता है कि आप ऐसा, क्योंकि उनका भी लक्ष्य ही था लोगों को बांट दो आपस में, और ये भी वही कर रहे हैं कि आपस में बांट दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस घटना को करें। और इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव के घर में अभी गृह प्रवेश उन्होंने किया, तो उनके यहाँ जो ब्राह्मणों ने पूजा करवाया था, उसका उन्होंने विरोध कर रहे हैं कि हिंदू संगठन कह रहे हैं कि नहीं, उन ब्राह्मणों को जाति से निकाल रहे हैं। ये बड़ा गजब का खेल कि कौन अधिकार दिया, आप संगठन बना लिए कि उसको आप ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने उनको जो अपमानित किया गया था, मुकुटमणि यादव वगैरह को, उनको बुला करके शायद कुछ राशि भी दी और उनका कुछ सम्मान वगैरह किया। और जब उन्होंने अपने घर का प्रवेश किया तो ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी इस बात पर हुई कि उसमें उनके साथ ब्राह्मण लोग क्यों खड़े हुए। ये सब मिलाकर के वोट की राजनीति है। अब जो स्थिति है, अब उसमें अब क्या ही कहा जा सकता है कि जो उनका जो ब्राह्मण महासभा है और जो दूसरे लोग हैं, वे इसका जवाब इस ढंग से दे रहे हैं कि वे उन ब्राह्मणों का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे कहें तो अखिलेश यादव का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसी पेटसोज भावना जो उससे निकलती है, उससे क्या भारत एक होगा? बीजेपी इस स्थिति का लाभ बराबर उठा रही है और उठाने की तरफ बढ़ती है, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती है। जब आप जाकर के विदेशों में कहते हैं कि भारत जो अभी जब ब्रिक्स में गए हैं तो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का मामला उठाते हैं, वे कहते हैं कि हम दोहरे मानदंड का शिकार हो रहे हैं। तो जिस दोहरे मानदंड का शिकार ग्लोबल साउथ हो रहा है, उस दोहरे मानदंडों का इस्तेमाल तो भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा करती है। क्या उसे अपने इस बात पर ये प्रवृत्ति समझ में नहीं आती है? जात पात में बांट करके अपने हिस्से में ले आने की जो धार्मिक आधार पर भी जो ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, आखिर क्यों इस तरह की राजनीति होती है? जो लोग सताए हुए हैं जात पात के आधार पर, वे लोग एकत्र होने की बात अगर करते हैं आपस में, तो उनके दर्द को समझा जा सकता है, क्योंकि उनको ठगा गया है।
वर्चस्वशाली जातियों की तरफ से, जो ताकतवर समूह है उनकी तरफ से। तो कुल मिलाकर के क्या जो ब्राह्मण बहिष्कार कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग तो बड़े समझदार होते हैं, सुना मैंने, उनको यह बात समझ में नहीं आती है कि उनकी पूरी की पूरी विचारधारा, उनका पूरा का पूरा जो इस ढंग का आचार आचरण है वो संविधान के विरोध में है। और संविधान के विरोध में आप तभी तक उछल कूद मचा सकते हैं जब तक संवैधानिक सत्ता पर आपके समर्थक लोग हैं। कल को अगर स्थिति उत्पन्न होगी भिन्न प्रकार की तो क्या होगा? या ठीक है कि आप बहुसंख्यक हैं, लेकिन कोई भी हिंदू, अगर आप इस ढंग से विचार विमर्श करेंगे तो 8%, 10% जहां उत्तर प्रदेश में या जहां कहीं भी जो भी आपकी आबादी हो, उस आबादी के बल पर आप अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को रोक नहीं पाएंगे। अगर जिस बहुत खतरनाक आग से आप खेल रहे हैं, ये बहिष्कार की राजनीति को बंद किया जाना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत राष्ट्र का मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। और वैसा राष्ट्रवाद तो बिल्कुल नहीं हो सकता है जिसके आधार में हिंदुत्व की वह विभेदकारी राजनीति। जो लोग हिंदू हित भी समझते हैं, जो ब्राह्मण अपना ब्राह्मण हित भी समझते हैं, उन्हें भी यह बात समझ में आनी चाहिए कि वे एक ऐसी स्थिति के प्रति आगे बढ़ रहे हैं जिसमें न तो भारत का कल्याण है, न जाति का कल्याण है, न धर्म का कल्याण है, न समाज का कल्याण है। जितनी जल्दी शुभ बुद्धि का उदय हो, गुड सेंस जितनी जल्दी प्रिवेल करे, उतना ही बेहतर है। समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोच विचार करने वाले लोग हैं, उन्हें भी इस विषय पर मुख दर्शक नहीं रहना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इन बिंदुओं पर अपने ढंग से सोचें, विचारें और समाज में अपने साथियों में, दोस्तों के बीच में इसका प्रसार करें। भारत को रोजगार की जरूरत है, भारत के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, भारत के युवाओं को एक उत्सवमय जिंदगी की जरूरत है, एक उल्लासपूर्ण वातावरण की जरूरत है, न कि डर का वातावरण चाहिए। एक कैसा वातावरण बन रहा है। इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस वीडियो को देखें और अपने विचार बनाएं, अपनी टिप्पणी से हमें भी अवगत कराएं। मैं कोई बहुत शास्त्रीय बहस यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन कहता हूं कि जो संविधान हमें रास्ता दिखलाता है, उस रास्ता को छोड़ करके अगर कोई शासन दूसरे ढंग की चीज करता है तो हमें उस पर निश्चित रूप से नजर रखनी चाहिए। संविधान विरोधी भावनाओं को भड़काने वाले लोगों को हम बिल्कुल ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार करना और बात है, और अपने धर्म के प्रचार के माध्यम से, संविधान प्रदत्त इस अधिकार के माध्यम से भारत राष्ट्र पर आघात करना और बात है। और आप वही कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपनी टिप्पणी जरूर दें, दोस्तों के बीच में इसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी नमस्कार।